हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम आपको इंटरफेरेंस में ही फ्रिंज विड्थ पढ़ाने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ फ्रिंज विड्थ। तो हमने अपने पहले की वीडियोस में आपको जो है इंटरफेरेंस पढ़ाया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस जो है किसने दिया था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम इंटरफेरेंस की कंडीशन समझते हैं। उसके बाद जो है वो डेरिवेशंस था कि किस डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग हम उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा दैट इज़ ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो कंडीशंस हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, डार्क के लिए फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये हमने अपने पहले के वीडियोस में डाला हुआ है। और अगर आपने तब तक नहीं देखा है इसको तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको ये फ्रिंज विड्थ वाला डेरिवेशन समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, सिर्फ उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। बेस जो है इसका बेसिक वो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट्स ही है। S is a main source. We can divide these waves into 2 waves by taking S1 and S2 slits which are at equal distance from this S. जो S1 S2 होंगे वो क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस है। कहाँ से, S से S1 और S2 तक की। क्यों इक्वल डिस्टेंस हमने लिया है, जिससे कि इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो 0 या कांस्टेंट रहे। और 0 और कांस्टेंट जिन सोर्सेज के बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज विच हैविंग सेम फेज डिफरेंस और 0 फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, इनको 2 स्लिट्स में डिवाइड किया है। दूसरी जो कंडीशंस है वो कैसा होना चाहिए कि जो S है दैट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। As the main source है that should be monochromatic source। monochromatic source means उसकी सिंगल वेवलेंथ होगी, एक ही वेवलेंथ होगी और एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। From S1 and S2 and the distance between these S1 and S2 is D. The distance between S1 and S2 is D. From S1 and S2 at capital D distance there is a screen. We get maxima and minima or we get interference fringes which are alternate bright and dark fringes appears on this screen. तो हमने क्या लिया, ये यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में आप पढ़ चुके हो कि S जो है दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। S1 S2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स से 2 इक्वल स्लिट्स हैं जिनसे 2 वेव्स जा रही हैं और वो दोनों वेव्स का क्या होगा, बीच में सुपर इम्पोजिशन होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करेंगे एंड एट कैपिटल D डिस्टेंस वी यूज अ वन स्क्रीन टू सी दीज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, दीज इंटरफेरेंस पैटर्न। At O point, that is the center of this slit, we get always maxima, that we get always central bright fringe. At center we always get central bright fringe. Always remember, at the center we get bright fringes. Why we get bright fringes? Because at center there is equal distance. S1O and S2O both are equal, then their change in distance is 0. There is no displacement, there is no path difference. Path difference is 0, therefore phase difference is 0. Then we always get at center bright fringes. After center we get first dark fringes, again bright and dark fringes. This interference pattern appears in this diagram. At O, there is central bright fringe. After bright fringe we get first dark fringe, that is D1. After first dark one fringes we get first bright fringes, and this pattern repeats further above in above direction and downward direction both. तो बच्चों ये तो फिगर की थ्योरी हो गई आपकी कि फिगर्स जो है वो हम कैसे समझेंगे, और जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको थ्योरी में लिखना है कि between S1 and S2 there is distance D. At capital D distance from S1 and S2 there is screen where we get P point. Suppose let a point P where we get bright or dark fringe, that depends between the path difference of S2P and S1P. This P point, this P is at distance XA from O. The point P having distance X from O point, and capital D is a distance between slit and screen. देन बच्चों हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। देन पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P।
पाथ डिफरेंस क्या होता है, जो दो वेव्स जा रही हैं उनके बीच जो कितना डिस्टेंस आया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया दोनों वेव्स के बीच में, दैट इज पाथ डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. तो लेट पाथ डिफरेंस इज P विच इज इक्वल टू S2P माइनस S1P. अब हमें S2P माइनस S1P की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल S2PB लेंगे और एक बार ट्रायंगल हम S1PA लेंगे. तो हम क्या निकालेंगे, पहले हमने ले लिया फ्रॉम ट्रायंगल S2PB. ये देखिए S2PB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर S2P इज ए हाइपोटेन्यूज, S2B is base and PB is a hypotenuse. Then S2P square is equal to S2B square plus BP square. This is Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem we get S2P square is equal to S2B square plus BP square. Similarly, if we take triangle S1PA, S1P is hypotenuse. Again this triangle is right angle triangle. Then S1P square is equal to S1A square plus AP square. हमें दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें क्या निकालना है, S2P माइनस S1P निकालना है. उसको निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. This is then we get S2P square minus S1P square is equal to S2B square plus BP square minus S1A square plus AP square. इधर आपने A square minus B square का फॉर्मूला लगा दिया. Then we get S2P plus S1P into S2P minus S1P. और ये जो साइड्स है आपको यहाँ की वैल्यू पुट करनी है. इस वैल्यू के लिए अगेन हम फिगर पे आते हैं. तो फिगर पे आप देखिए पहला टर्म्स क्या था हमारा, S2B एंड S2B इज कैपिटल D. देन D हो गया. BP, B यहाँ से नीचे से डिस्टेंस है, हमने P की O से डिस्टेंस ली है X. ये पूरी D थी तो हमने D/2 डिवाइड कर ली. ये कितना बच गया, ये हमारे पास X प्लस D/2 आ गया. तो BP की जगह वैल्यू लिख दी हमने. इस BP की जगह वैल्यू क्या आ गई, X प्लस D/2 का होल स्क्वायर हो गया. सिमिलरली हम S1A स्क्वायर एंड AP स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. देन S1A अगेन फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन, दिस इज कैपिटल D हो गया. AP की वैल्यू लेनी है हमें, O से P तक की डिस्टेंस X थी और O से A तक की डिस्टेंस D/2 है. तो डिस्टेंस क्या हो गई, X माइनस D/2 होल स्क्वायर हो गई. बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है, यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम डिस्टेंस लेंगे वो किस तरह से लेंगे और जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो P होगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद जो बचेगा, लंबा डेरिवेशन है थोड़ा सा, इसलिए अच्छे से आप अपनी कॉपी पेन लेके सॉल्व करिएगा. साथ साथ में एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपना कॉपी पेपर लेके सॉल्व करिए. जितना फिजिक्स में आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होंगे. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो डेरिवेशंस आप भूल जाएंगे. हम इसको ओपन कर रहे हैं बच्चों. तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया. देन X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2AB. देन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा, X इंटू D. ये एक ब्रैकेट में कर लिया. माइनस इस साइड भी ओपन कर लीजिए. ये D स्क्वायर ऐसे ही रह गया. A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दिया, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2XD. वो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल XD. अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखेंगे क्या लिखते हैं और क्या बचता है हमारे पास. S2P प्लस S1P. और बच्चों जी जो हमारे पास S2P माइनस S1P था, इक्वेशन 1 को आप यूज़ करो तो इसकी जगह क्या था, पार्ट डिफरेंस था. इसकी जगह पार्ट डिफरेंस हम P यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ ए पार्ट डिफरेंस फ्रॉम इक्वेशन 1. और इसे जब आप ओपन करोगे तो ये माइनस साइन अंदर की सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी. D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर बाई 4 प्लस X इंटू D माइनस D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 प्लस X इंटू D. तो बच्चों देखिए आप, D स्क्वायर X स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4, ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. बचा क्या हमारे पास, बच गया 2X इंटू D. तो S2P प्लस S1P इंटू P इज इक्वल टू 2XD.
हमें क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस P इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू डी अपॉन S2P प्लस S1P। यहाँ पे हम एक चीज़ कंसीडर करेंगे, और वो चीज़ हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि लेट P इज़ अ पॉइंट विच इज़ वेरी क्लोज टू द O पॉइंट। इफ़ P इज़ वेरी क्लोज टू O देन S2O इज इक्वल टू S1O। जब अगर P हमारे पास बहुत पास में, तो S1P इज इक्वल टू S2P, और S1O या S2O हम ले सकते हैं। और यहाँ से तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल D डिस्टेंस है। तो जब हम ये थ्योरी लेंगे कि P इज़ वेरी क्लोज टू O देन S1P इज इक्वल टू S2P विच इज इक्वल टू कैपिटल D। जब कैपिटल D ले लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये 2XD अपॉन कैपिटल D प्लस कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 2XD अपॉन 2D। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया x इंटू डी अपॉन कैपिटल D। तो पार्ट डिफरेंस जो था वो कितना आ गया, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया x d स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। स्मॉल d क्या है, दैट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे, अब आगे हमें प्रूफ करना है पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। किस कंडीशंस पे हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी और किस पोजीशन पे हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती थी। तो इसके लिए बच्चों हम अपने पहले की वीडियोस में, इससे पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं आपको कि पार्ट डिफरेंस जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होना चाहिए और डार्क फ्रिंजेस के लिए कितना होना चाहिए। हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं पोजीशंस फॉर, फर्स्ट ले रहे हैं पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमने एक जनरल कंडीशन निकाली थी, वो कंडीशन निकाली थी कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप हमारे पहले की वीडियोस में देख लीजिए कि पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस कितना था, हमारे पास n लैम्डा था। तो p n लैम्डा हो गया इज इक्वल टू x इंटू डी अपॉन कैपिटल D। ये जो n लैम्डा हम ले रहे हैं ये nth पोजीशन के लिए ले रहे हैं ना, और nth पोजीशन के लिए ले रहे हो तो इस x को हम xn यूज़ कर सकते हैं, और xn इक्वल टू क्या आ जाएगा, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो xn की जो वैल्यू आ गई दैट इज n d लैम्डा बाई d, मीन्स जो हमारी पोजीशन है जो p है, p अगर n d लैम्डा बाई d पे है तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। और यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये क्या है, n की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। फर्स्ट जो है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में कहाँ मिली, अगर हम 0 की वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब P जो है वो अगर O पे है तो हमको फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी, इसलिए इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। दूसरी पोजीशन 1 रखेंगे तो d लैम्डा बाई d पे मिलेगी, 2 रखोगे तो 2d लैम्डा बाई d पे मिलेगी। अगर हम वैल्यू पुट करते चले जाएँ तो x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू d लैम्डा बाई स्मॉल d, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, x3 इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाई स्मॉल d। इन पोजीशंस पे सिमिलरली डैश डैश डैश, इन पोजीशंस पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। ये जो हमारे पास जो x की पोजीशन आ रही है, और x हमने क्या लिया है, p की पोजीशन से o तक की डिस्टेंस ली है, तो o से p तक की डिस्टेंस अगर ये आ रही है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और दो ब्राइट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, दो ब्राइट्स के बीच में हमें क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ इज अ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। हम टू ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डार्क फ्रिंज होगी। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगी, यहाँ से हमें निकलेगी फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क मतलब जहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा है, तो यहाँ से निकलेगी फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। वो निकालने के लिए आप देखिए उसमें हम क्या कर देंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में बोल रहे हैं हम, दो कॉन्सिक्यूटिव्स के लिए जो है वो दोनों का माइनस कर देंगे। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव आप ले सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव ही लेंगे, चाहे ये दोनों लीजिए या ये दोनों लीजिए या ये दोनों लीजिए। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, देन d लैम्डा बाई d माइनस 0 दैट इज d लैम्डा बाई d। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो 2 कैपिटल D लैम्डा बाई d माइनस d लैम्डा बाई d दैट इज ऑल्सो कैपिटल D लैम्डा बाई d। सिमिलरली इनका निकालेंगे तब भी वो कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d ही आ रहा है।
तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके लिए निकल के आ रही है? ये डार्क के लिए निकल के आ रही है। क्यों निकल के आ रही है डार्क की? क्योंकि हम दो ब्राइट के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं। तो आप किसी को भी ले लीजिए, हमने कहा, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि हमें कॉन्सिक्यूटिव के बीच का ही डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, और इसकी वैल्यू आप लेंगे देन डी लैम्डा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस जीरो इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया बच्चों, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और ये जो फ्रिंज विड्थ हमने ली है ये ली है फॉर डार्क फ्रिंज। फ्रिंज मतलब जो हमें ये पैटर्न दिख रहा है, मीन्स ये जो चीज़ दिख रही है, दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में ले रहे हो, तो ये अगर ब्राइट मिली, ये ब्राइट मिली, तो इन दोनों के बीच में ये कितना मिलेगा हमको? ये मिल रहा है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक, ये किसकी थी? ये पोजिशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज थी। अब हम सिमिलरली जो है वो किसके लिए निकालेंगे? फॉर डार्क फ्रिंज निकालेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं पोजिशंस फॉर डार्क फ्रिंज। पोजिशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस था वो हमने आपको दो फॉर्मूले उसके बताए थे। अब हम ले रहे हैं पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क हमें किस कंडीशन में मिलता है? इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस था वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 था। जब हम n की वैल्यू जो ले रहे हैं वो 0, 1, 2, 3 डैश ले रहे हैं। आपको अलग अलग बुक्स में ये फॉर्मूले अलग अलग मिलेंगे, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये कब था? जब हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। दोनों फॉर्मूले आप ले सकते हो, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं। दोनों कंडीशन सही हैं, लेकिन 2n+1 लैम्डा बाई 2 पे आपको n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, और अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 से आप यूज़ करोगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ पे आपको पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2 ही ली थी, वही वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। तो जो पार्ट डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 2n+1 कैपिटल लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? xd अपॉन कैपिटल डी ली थी। ठीक, अब हमें x nth पोजीशन है क्योंकि हमने यहाँ पे n लिया है, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू xn d बाई कैपिटल डी। और एक बार हम xn यूज़ कर चुके हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो हम लोग xn डैश कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो xn डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2n+1 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल 2d। ये एक जनरल पोजीशन आ गई हमारी कि xn डैश जो है वो कितना हो गया? 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d। n की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी रख रहे हैं? 0, 1, 2, 3 डैश पुट करते चले जाइए। हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं अगर, तो पहली पोजीशन हमारे पास x0 डैश आ जाएगी। n की जगह 0 करिए तो d लैम्डा बाई 2d फर्स्ट पोजीशन जो आई हमारे पास, मीन्स फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज मिलेगी वो किस पोजीशन में मिली? d लैम्डा बाई 2d पे मिली। सिमिलरली हम दूसरी निकाल देते हैं, x1 डैश, n की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 × 1 + 1 दैट इज़ 3। ये कितना हो जाएगा? 3d लैम्डा अपॉन 2d। अगर हम इसी तरह से वैल्यू निकालते चले जाएं, x2 डैश निकालें, 1 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 पुट कर दिए, 2 2 जा 4 + 1 5 दैट इज़ 5d लैम्डा बाई 2d सो ऑन। ऐसे कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। हमें क्या करना था? हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी थी। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है कि दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच की डेफिनेशन, बीच की डिस्टेंस। अब हम ये ब्राइट की पोजीशंस ले रहे हो तो दो डार्क की पोजीशंस ले रहे हैं, तो दो डार्क के बीच में क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगी। तो यहाँ से जो हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे वो किसकी आएगी? वो ब्राइट फ्रिंज की आएगी। क्यों? क्योंकि हम दो डार्क के बीच का डिफरेंस ले रहे हो। तो x1 डैश माइनस x0 डैश, चाहे आप इनका डिफरेंस लीजिए या फिर x2 डैश माइनस x1 डैश का डिफरेंस लीजिए, या इसी तरह से हम सिमिलरली कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है दो कॉन्सिक्यूटिव के ही बीच का डिफरेंस लेना है, चाहे वो ब्राइट हो या वो डार्क हो।
दो ब्राइट के बीच का लेंगे तो डार्क फ्रिंज विथ आएगी, और अगर हम दो डार्क के बीच का ले रहे हो तो ब्राइट फ्रिंज विथ आएगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, और ये देखना है कि क्या दोनों की वैल्यूज हमारी सेम आती है या दोनों की डिफरेंट आती है। तो देखिए बीटा, और ये किसके लिए है, ये हमारे पास किसकी आएगी, ब्राइट फ्रिंज, बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज, बीटा इज फ्रिंज विथ। तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3d लैम्डा बाई स्मॉल d 2d माइनस d लैम्डा अपॉन 2d। डिफरेंस करेंगे देन क्या आ जाएगा, 2d लैम्डा बाई 2d, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चा हमारे पास d लैम्डा बाई स्मॉल d। फ्रिंज विथ इज इक्वल टू d लैम्डा बाई स्मॉल d। आप देख सकते हो कि जो ब्राइट की फ्रिंज विथ निकाली है सेम हमने डार्क की फ्रिंज विथ निकाली थी, तो दोनों के लिए फ्रिंज विथ जो है वो सेम ही आएगी, जितनी भी हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो। इसीलिए ये इक्वल डिस्टेंस की बनी हुई है। जो फिगर आता है बनाने के लिए 1 मार्क्स में कभी कभी आपको कि ड्रॉ द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो जितनी सेंटर पे अगर हमने ये 1 सेंटीमीटर ली है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। हमने बोर्ड पे बनाया है बच्चों डायग्राम, तो हो सकता है इतना करेक्टली नहीं बना हो, आप कॉपी में बनाओगे तो इक्वल विथ की बनानी है, क्योंकि हम ये मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि दोनों जो फ्रिंज विथ हैं वो इक्वल ही होंगी। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और आता भी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विथ है दैट इज़ इनडिपेंडेंट टू द ऑर्डर। हम फर्स्ट लें, हम सेकेंड लें, थर्ड लें, यहाँ पे एन वैल्यू नहीं आ रही है, तो फ्रिंज विथ इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर जितनी भी होंगी सभी की फ्रिंज विथ सेम होगी। किस पे डिपेंड कर रही है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट इज कैपिटल डी, सेकंड वन इज लैम्डा, थर्ड इज स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन। अगर हम स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, फिर इंक्रीजिंग डी कैपिटल डी, देन फ्रिंज विथ आल्सो इंक्रीज। ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि अगर हम कैपिटल डी स्मॉल डी पे चेंज कर रहे हैं तो क्या फ्रिंज विथ में कोई चेंजेस होगा, डेफिनेटली चेंजेस होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। और अगर हम स्क्रीन को पास में करते जाएं देन फ्रिंज विथ भी स्मॉल होती जाएगी। दूसरा लैम्डा, लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, तो जितना हम छोटी वेवलेंथ का लेंगे लाइट, और आपको पता है कि विबग्योर फॉर्मूला पता है डिस्पर्जन में, वायलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है कंपेयर टू द रेड। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा लेंगे, जितना रेड कलर अगर हम लेंगे तो फ्रिंज विथ हमको ज़्यादा मिलेगी, और अगर हम यही वायलेट ब्लू लेते हैं तो फ्रिंज विथ हमको कम मिलेगी, मीन्स पतली पतली फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। और लैम्डा होना कैसा चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। हम यहाँ पे वाइट लाइट यूज़ नहीं करेंगे, वाइट लाइट में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। तीसरा फैक्टर्स क्या है, स्मॉल डी। स्मॉल डी के रेसिप्रोकल है, जितना हम स्मॉल डी कम करते जाएंगे, जितना हम सेपरेशन बिटवीन S1 D S2 कम करेंगे, उतनी फ्रिंज विथ हमको ज़्यादा मिलेगी, उतना क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और अगर हम S1 S2 के बीच का पैटर्न बढ़ाते चले जाएं, लेंथ बढ़ाते जाएं, तो बीटा कम होती जाएगी। इसीलिए अगर इन्फिनाइट हमने लेंथ रखी है, अगर हमने स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी है तो हमें फ्रिंज विथ नहीं मिलती, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो केवल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमको, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। तो बच्चों फ्रिंज विथ का डेरिवेशन हो गया। कितने फैक्टर्स पे फ्रिंज विथ डिपेंड करता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत, क्या फैक्टर्स आते हैं, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपना इसका डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।